वो सीखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन लाइव अकाउंट पे हम लोग जाएंगे। पहले हम डेमो पे रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसकी कंटिन्यूइंग के बारे में जानेंगे, एसेट्स के बारे में जानेंगे, लीवरेज के बारे में जानेंगे। इन अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको ब्रीफ से बताया जा रहा है। आज इस मीटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ जो सिर्फ बेसिक थिंग्स होती हैं कि हमें क्या है, ये मार्केट क्या इससे काम करती है, इसमें एसेट्स क्या होते हैं, कैसे हम एंट्री लेते हैं, वो सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूँ। तो जो बेसिक कोर्स हमारा रहेगा इस मार्केट में वो रहेगा कि जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, कि इंट्रोडक्शन करेंगे स्टॉक्स का, कि स्टॉक्स कैसे कैसे होते हैं, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, या करेंसीज में, या शेयर्स में, कैसे कैसे स्टॉक्स हमारे पास होते हैं। फिर उनका इकोनॉमी में रोल क्या होता है, वो सारा आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर जो टेक्निकल एनालाइज करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो टेक्निकल एनालाइज होते हैं, वो टेक्निकल एनालाइज आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थीसिस दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। चार्ट कितने तरह के होते हैं, चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है, ठीक है, कितने तरह के ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, इंडिकेटर कैसे सेट किए जाते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है। तो ये हमारे चैप्टर्स रहेंगे जो जिनको हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। तो ये जो सारा प्रेजेंटेशन है ये आपको जो इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन और रिकॉर्डेड लेसन्स वो आपको सब प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे, लेकिन अब हम ऑफलाइन क्लासेस की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो 20 तारीख सैटरडे को पहली क्लास हो रही है मुरथल सोनीपत हरियाणा में, जिसमें 50 जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अलाउड है, और 50 स्टूडेंट में से लगभग की एंट्री हमारे पास आ चुकी है। जो उन्होंने अपनी कंफर्मेशन की है उसमें से मैक्सिमम ने हमें कंफर्म कर दिया है, और उसकी सीटिंग पूरी होने वाली है। अगर आपकी कोई अभी पेंडेंसी है तो आप हमें बता दीजिए, जिससे कि उसकी पेंडेंसी को लॉक कर दिया जाए। 50 सीट्स के लिए उसको रिजर्व किया गया है। वहां पे पूरे दिन का सेशन होगा जिसमें आपको इस मार्केट के जो चैप्टर्स आपको बताए जा रहे हैं इन सब की वहां पे ब्रीफ जानकारी रहेगी। साथ ही साथ आप इस मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी आप काम करेंगे, स्ट्रेटेजी पर डिस्कस किया जाएगा। तो एक पूरे दिन का बढ़िया प्रोग्राम होगा। तो जो भी जिन्होंने बुकिंग किया है वो, प्लस जो अभी बाकी है जो आना चाहते हैं, वो तुरंत अपने एक्टिव अप्लाई जो G5 एंड अबो है उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी बुकिंग कराइए। बेसिकली क्या होता है इसमें, आज मैं एक चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा, सिर्फ करेंसीज के बारे में। इसके अलावा आप इसमें कमोडिटी यूज कर सकते हैं, शेयर्स यूज कर सकते हैं, और भी कई एसेट्स होते हैं। एक्चुअली ये पेयरिंग होती है। पेयरिंग जैसे यूरो यूएसडी आपने दिख रहा होगा, तो यूरो मीन्स ये सिंबल है यूरोपियन कंट्रीज का, और यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर। इसका एक पेयर होता है, जीबीपी यूएसडी, ये कुछ करेंसी पेयर्स हैं। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कि इन्हीं पे हमें क्यों काम करना है। ये जब एक करेंसी को हम खरीदते हैं तो दूसरी करेंसी ऑटो मोड में बिक जाती है, ठीक है। वैसे उसके पास, आपके पास उसका स्टॉक है या नहीं है, आपके पास जो फंड्स होते हैं, जो अकाउंट साइज होता है, उसी फंड से कुछ खरीदते हैं तो कुछ बिक जाता है। तो खरीदने और बेचने पे ही जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वही हमारे प्रॉफिट या लॉस होते हैं इस मार्केट के अंदर। तो इन बेसिकली हम इन करेंसी पेयर्स पे काम करते हैं, जो अगर हम करेंसीज पे काम करते हैं। अदरवाइज हम या तो कम्युनिटी पे काम करते हैं, ऑयल पे काम करते हैं, गोल्ड पे काम करते हैं, या स्टॉक्स में काम करते हैं। आप इंडिपेंडेंट है, बेसिक पैरामीटर सबके लिए सेम है, बेसिक जो इंडिकेटर्स है वो सबके लिए सेम रहेंगे। आप किसी भी मार्केट में कहीं भी कैसे भी परफॉर्म अपने आप को करा सकते हैं। लॉट साइज, अब जैसे हम चीनी खरीदते हैं तो चीनी खरीदने के लिए हमारा पैमाना क्या है, किलोग्राम। हमें 10 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए। ये हमारा पैरामीटर्स है किसी भी आइटम को खरीदने के लिए। ठीक इसी प्रकार इस मार्केट में जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो यहाँ जो हमारा यूनिट होता है उसको बोलते हैं लॉट, LOT, लॉट। और ये लॉट बेसिकली 3 तरह की होती 4 तरह की है, लेकिन हम 3 तरह की लॉट पे काम करते हैं। एक है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है जिसके अंदर 1 लाख यूनिट्स काउंट की जाती है करेंसी की। दूसरी होती है मिनी लॉट। स्टैंडर्ड लॉट को हम 1.0 से डिनोट करते हैं, 1.0। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइड में ये 2.13 का जो ये लॉट लगा है यहाँ पे, इसको देखें आप, तो 2.3 का मतलब है कि 2 स्टैंडर्ड लॉट की यहाँ पे ये काम हुआ है इसमें। मिनी लॉट होता है 0.1, इसमें 10,000 करेंसी यूनिट्स को काउंट किया जाता है एक मिनी लॉट के अंदर। जैसे ये आप देखें यहाँ पे
गोल्ड को परचेज किया, कमोडिटी में यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, बाई किया 0.14 पे, ये मिनी लॉट पे काम किया। माइक्रो लॉट, माइक्रो लॉट मीन्स 0.01, 0.01। अब जैसे 0.14 है तो 0.04 होता तो ये मिनी लॉट होती, माइक्रो लॉट होती, सॉरी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मिनी और 4 माइक्रो है, तो 14 जो यहाँ पे बना है ये मिनी और माइक्रो का कॉम्बिनेशन हो गया है। इस तरीके से आप कोई भी सौदा बुक करते हैं, यहाँ पे जैसे ये बाई कर रखा है, ये सेल कर रखा है, ये आपको प्रॉफिट या लॉस, जैसे इसमें 32.9 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 32.2 का प्रॉफिट, बेचने में भी प्रॉफिट, खरीदने में भी प्रॉफिट। इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। यहाँ पिप क्या होती है, इसमें जब भी हम कोई सौदा खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, वैल्यू होती है। जैसे यूरो यूएसडी का जो रेट रहता है, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, 1.1051, तो ये क्या है, इसमें जैसे हम 1,000 रुपए को कैसे लिखते हैं, 1000, तो हम गिनती कहां से शुरू करते हैं, राइट हैंड से, जीरो इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे ही 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम अपनी काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस मार्केट में भी काउंटिंग आपके राइट हैंड से ही होती है। तो जो 1 है पहले वाला, डेसिमल के 4 डिजिट तक ये काउंटिंग होती है कुछ करेंसीज में, और कुछ मैक्सिमम करेंसीज में, कुछ करेंसी में डेसिमल के 2 पॉइंट तक काउंटिंग होती है। जैसे कमोडिटी में आप जाएंगे, गोल्ड में आप देखें 1870.98, तो ये पिप है, दो यानी कि इकाई दहाई यहां से शुरू होती है इसमें। लेकिन मैक्सिमम पेयर्स में, करेंसीज में अगर आप जाएंगे तो 4 डिजिट की हमारी पेयरिंग होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे हमारी पिप काउंटिंग होती है। तो पिप काउंटिंग के हिसाब से ही हमें डॉलर्स मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं। और एक जो मिनी लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो 0.1 पे $1 का प्रॉफिट होता है। एक स्टैंडर्ड लॉट पे हमें लगभग $10 का प्रॉफिट होता है। माइक्रो लॉट में हमें 0.10 यानी कि 10 सेंट का प्रॉफिट होता है एक पिप जब ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मार्केट में उतरेंगे, तभी आपको चीज सारी क्लियर हो जाएंगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन सब के बारे में बताया जाए। लीवरेज, इस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, शेयर मार्केट में अलग अलग तरीके से लीवरेज आपको ऑफर किया जाता है। यानी कि लीवरेज क्या होता है कि आपके डिपॉजिट अमाउंट से बाइंग पावर अलग होती है। उसमें जो ब्रोकर हमारे होते हैं वो ब्रोकर आपको सपोर्ट करते हैं। फंड्स, वो अपने फंड कुछ डालते हैं आपके फंड के अंदर, जिससे कि आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। ये बाइंग पावर जो है 1:5 से लेकर 1:500 टाइम्स तक होती है, अलग अलग होती है। जैसे सपोज आपने $200 का आपने डिपॉजिट किया, या 20,000 रुपए का आपने डिपॉजिट किया, 1:50 की अगर लीवरेज है तो वो 20,000 इंटू 50 कर सकते हैं आप उसमें, यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास आपका फंड यहाँ पे काउंट किया जाए, जिससे आप ट्रेड लगा सकते हैं। वो ट्रेडेबल फंड होता है, विड्रॉलेबल आपका इतना ही रहता है जितना ही आपने डिपॉजिट किया है। लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट आपके पूरे मार्जिन पे आएगा, यानी कि 10 लाख पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपका एक्चुअल फंड तो 20,000 रुपए। तो इस तरीके से लीवरेज का हम फायदा उठा सकते हैं इसमें। स्प्रेड, स्प्रेड होती है हमारे जो जितने भी पेयर्स होते हैं उसमें खरीदने और बेचने का जो रेट होता है, उस रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 1.4079, ये एक रेट ये था, और एक रेट है 1.4081, तो 79 और 81 के बीच में 2 पिप का डिफरेंस है, तो ये 2 पिप स्प्रेड होती है। ये स्प्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन। ये कमीशन वो आपको क्यों फैसिलिटी दे रहा है, क्यों लीवरेज दे रहा है, क्यों आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो अपनी फीस लेते हैं, बैंक्स अपनी फीस लेते हैं, प्लस जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं ब्रोकरेज के माध्यम से, वो इसमें ऐड हो जाता है। तो ये 2 से लेकर और ये अलग अलग 10, 12, 15, 20 तक ये पिप जाती है, जिससे कि जब हम ट्रेड लगाते हैं तो ये काउंटिंग की जाती है, राइट। अब आपने क्या करना है, डेमो अकाउंट ओपन करना। मैं ट्रेड क्लोज कर लूं, ट्रेड मेरी चल रही थी अभी, जस्ट वेट, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है ये, डन, थैंक यू। अब आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, MT5 डाउनलोड करें और उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद वो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये आपका क्लस्टर, ये करेंसीज दिखाई देंगी ऐसी, और ये आपको सारा अलग अलग जो चीजें सारी दिखाई देंगी आपको। ये था बेसिक स्ट्रक्चर, जो आप जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, जो पहली बार इस सिस्टम के अंदर
ज्वाइन किए हैं, एज ए स्टूडेंट आए हैं, सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो उनके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ये पीपीटी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, मीटिंग के बाद आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, और साथ में इसको 2 बार 4 बार 10 बार इसको स्टडी करेंगे, तो कल जो ट्रेनिंग शुरू होगी, जो हमारे ट्रेनर्स लेंगे जो क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं हमारे, वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप प्रॉपर वे में चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 महीने आप क्लास अटेंड कीजिए, आप घर बैठे अपने बिजनेस को मल्टीपल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, अभी तक का तो जो हमारा काम था ये था हमारा, जो हमारे साथी पहली बार इस मीटिंग में आए हैं उनको जो ब्रीफिंग हम लोगों ने करनी थी वो हमने बताई। साथ ही साथ अब जो पैरामीटर्स हम लोग सेट कर रहे हैं, अब जो प्लानिंग हम लोग सेट कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए जो साथी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग मार्केट में है, मैं उसको भी एक बार रिव्यू कर लेता हूं। दोबारा चलते हैं, अब मैं चलता हूं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। या एक मिनट, आप अपने व्यूज चैटिंग में बता सकते हैं, आपने कुछ क्वेश्चन हो, तो कोई जानकारी लेनी हो तो आप इजीली हमें बता सकते हैं। देखो ये अभी कितनी बड़ी मूवमेंट मिली है यहाँ पे गोल्ड के अंदर। गोल्ड में हमारी 6 बजे ट्रेड लगी थी, वो 8:30 बजे मैच्योर हुई है, और उसने मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है आप सबको। अभी मैं देख के बताता हूँ कितना मिला प्रॉफिट। करीब $572 का हमें प्रॉफिट मिला है, एक ट्रेड जो हमारी अभी जस्ट क्लोज हुई थी। जस्ट ए मिनट, ओके। तो यहाँ जो हमारी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में हमने 2-3 चीजें, 2-3 इंडिकेटर हम लोगों ने सेट किए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड वाइड कर लूं जिससे कि आपको दिखाई देना आसान हो जाए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल और बाई, जैसे ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं कि 2 ही काम करने होते हैं, या तो सेल करते हैं या बाई करते हैं। तो सेल के लिए अलग फिलोसफी है, बाई के लिए अलग फिलोसफी है, तो अभी हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं दोबारा लगाऊंगा, अभी बताऊंगा, चिंता ना करो, मैं सारे इनको हटा रहा हूँ और सारे दोबारा लगाऊंगा, डोंट वरी। ये प्लेन आपके सामने हमारी साइट ओपन हो जाती है। अब ये चार्ट है, इसको कैंडल चार्ट बोलते हैं। इसमें अब देखो, इस कैंडल चार्ट में हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये ग्रीन, ये बायर जोन दिखाती है, रेड सेलर जोन दिखाते हैं, तो कभी बाई हो रहा है कभी सेल हो रहा है, तो हमें इसको पता कैसे चले। तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर होते हैं, कुछ इंडिकेटर सेट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। हमने मूविंग एवरेज लगाया, और मूविंग एवरेज की सेटिंग करते हैं, सेटिंग को चेंज करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, इनपुट में 9 की जगह हम 5 कर देते हैं, स्टाइल में हम थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। ईएमए लेना है हमने, ये ईएमए हमारा है जिसमें हम 5 का ईएमए सेट करते हैं। अब ये ईएमए क्या बताता है, इसको समझे आप पहले। ये इंडिकेटर ये अपने आप में बहुत कुछ है, एक इंडिकेटर। अब अगर हम सेल की एंट्री देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जनरली क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो हम बाई की तरफ मूवमेंट लेना पसंद करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाई की मूवमेंट लेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम सेल की मूवमेंट लेते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं रिवर्सल स्ट्रेटेजी। रिवर्सल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जब भी ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, आपको उसका वेट करना है। और वेट करने के लिए हम क्या करें, जब भी ऊपर ये मार्केट जा रही है तो आप ऐसी कैंडल देखो जो इस
5 के मूविंग एवरेज को टच ना करे। जैसे ये कैंडल में हमें मिली यहाँ पे, इसको मैं डिनोट कर देता हूं। ये कैंडल हमें मिली जिसने 5 के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। अब हमें क्या करना है, हमें अलर्ट हो जाना है। जैसे ही इस कैंडल का लोअर टूटता है, लोअर का मतलब ये पार्ट, लोअर हिस्सा ये है इस कैंडल का, जैसे ही अगली कैंडल में ये लोअर ब्रेक होता है तो यहां आपकी एंट्री बनती है। ये आपका एंट्री पॉइंट। एंट्री के बाद आपने यहां तक, और ये कंटिन्यू आपका प्रॉफिट चलता 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 यहां आया, यहां तक आपका प्रॉफिट रहा है। यानी कि आप यहां तक प्रॉफिट ले सकते थे। और ये प्रॉफिट कितना हो सकता था, करीब $397 का। अगर आप 0.1 की ट्रेड लगाते हो तो $397 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट था। ये इतना इस मार्केट के अंदर। हमने क्या किया, सिर्फ उस कैंडल को देखा जिस कैंडल ने इसको टच नहीं किया। मार्केट ऊपर जा रहा था, इसने टच नहीं किया, और जैसे अगली कैंडल में इसका लोअर ब्रेक किया, जरूरी नहीं कि अगली कैंडल करे। कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई देखते हैं अभी, और कुछ मूवमेंट देखते हैं, कहीं मिलेगा जरूर। यहां देखिए, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, बड़ी कैंडल्स बन रही थी, बड़ी मार्केट थी। अब देखिए, पहले उससे पहले यहां ये एक कैंडल बनी, ये वाली कैंडल देखें आप, जहां मेरा कर्सर है अभी, इस कैंडल ने टच नहीं किया इसको। तो आपको अगली कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल की वेटिंग कीजिए। वेटिंग मींस जब अगली कैंडल ने इसका लोअर ब्रेक करेगी तब हमने एंट्री को ढूंढना है। यानी कि ये लोअर आया हमारा, अब अगली कैंडल बनी, इसने इसका लोअर ब्रेक नहीं किया, अब इसको भूल जाओ। अब अगली कैंडल के लोअर पे आ जाओ, अब ये ब्रेक होना है। अब उससे अगली कैंडल बनी, उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करती आपकी एंट्री बनी। यहाँ पे एंट्री बनते ये कैंडल आई। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, ये एक एक कैंडल की स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड्स। एक एक कैंडल पे प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो जाओ। जरूरत नहीं आपने अपना डिजायर, जैसे हमने बताया कि अगर आपका $1,000 का अकाउंट, 1 लाख रुपए का अकाउंट आपका अगर है, तो $50 यानी कि 8 से 10 हजार रुपए कमाओ और मार्केट से बाहर हो। 4 से 5 हजार रुपए ही बहुत है एक अकाउंट पे। $5,000 रोज की बहुत है सर। 20-25 दिन की 22 दिन की मार्केट होती है, आपके 1 लाख के 1 लाख निकल जाते हैं आपके। सिंपल, इस कैंडल पे आपको उतना प्रॉफिट मिल जाता है। अब देखो, अगली कैंडल ने रिवर्सल दिया, लेकिन 5 की ये मेरे को टच कर लिया तो हमारा एंट्री नहीं बनता। तो यहां से यहां तक का एंट्री बना। अब आगे फिर देखो, ये कैंडल बनी यहाँ पे, ये इतनी बड़ी कैंडल गई, उसके बाद अगली कैंडल ने फिर टच नहीं किया। वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लोअर को ब्रेक कर दिया, यहां आपकी एंट्री बनती है। यहां से यहां तक आपका प्रॉफिट आ गया, फिर दोबारा अगेन कंटिन्यू मार्केट गई, अब कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं, हम लोग उन कैंडल्स को ढूंढते हैं जो कैंडल टच नहीं करती ऊपर में इस 5 की ये में को। जब वो नीचे की तरफ मार्केट मूव, इसका मतलब क्या है कि रिवर्सल आने वाला है। जब रिवर्सल के हम वेट करेंगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। यहां देखें आप, इसी कैंडल में यहाँ पे चोटी बनी, इससे पहले यहाँ ये कैंडल बनी, अगली कैंडल ने इसके लोअर को ब्रेक नहीं किया, तीसरी कैंडल ने लोअर को ब्रेक किया, तो यहां आपकी एंट्री बनी और यहां से यहां तक आपको प्रॉफिट मिला। ये कैंडल ने जस्ट टच किया, अगर छोड़ दो, अगली कैंडल टच नहीं किया, वेट करो, अगली कैंडल ने इसका लोअर ब्रेक किया, यहां एंट्री बनी हमारी इस कैंडल पे, एंड यहां से यहां तक का प्रॉफिट। कितनी बार आप प्रॉफिट देखेंगे, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यही सिर्फ हमने ढूंढना है। अगर एक कैंडल पे नहीं मिला, सपोज अब लाइव पे चलते हैं, लाइव में क्या चलता है। अब लाइव में हमारी ये सारी कैंडल टच हो रही है, कोई बात नहीं, चेंज द करेंसी। यूएसडी सीएचएफ पे आते हैं, जितनी भी करेंसी देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 5 45, 45 मिनट पहले ये कैंडल बनी जिसने इसको टच नहीं किया। अब इससे अगली कैंडल, ये सिग्नल कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल की वेट कीजिए। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लोअर ब्रेक नहीं किया, वेट कीजिए। इस कैंडल ने भी जस्ट लोअर को ब्रेक किया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद रिवर्सल ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे लोअर ब्रेक होते ही आप एंट्री लें,
तीसरी कैंडल में एंट्री कंफर्म हुई, ये यहां तक आई, यहां तक आई, और फिर यहां तक का प्रॉफिट देके गई आपको, उसके बाद रिवर्स चलेगी। यानी कि सिंपल इंडिकेशन। और करेंसी देखते हैं, यूरो यूएसडी। यहां देखिए, ये कैंडल बनी, इसने टच नहीं किया इसको, वेट करो अगली कैंडल का, ये अगली कैंडल बनी, इसने इसका लोअर ब्रेक नहीं किया, फिर वेट करो अगली कैंडल का, इस कैंडल ने इसका लोअर ब्रेक किया, एंट्री ली आपने यहाँ पे, और यहां तक का प्रॉफिट आपको मिल गया। हमने वेट नहीं करना है, एक से दो कैंडल मैक्सिमम आपने इसमें स्कैल्पिंग में काम करना है। अगर आप इसमें 10-10 कैंडल की वेट करेंगे तो फिर इसमें फंस जाएंगे, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इसमें यहां आपको मूवमेंट था आपके पास करीब 5:45 बजे। यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं। देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 40, 40 मिनट पहले मूवमेंट था। क्या मूवमेंट था? यहाँ पे इस रेड हो ग्रीन हो कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, इसने इसको टच नहीं किया, अगली कैंडल ने लोअर ब्रेक किया और यहां तक अभी कंटिन्यू प्रॉफिट चल रहा है इसमें। अब इसमें एक कंफर्मेशन हम और ऐड करते हैं। क्या कंफर्मेशन ऐड करते हैं? हम इसमें लगाते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये लग गया जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी सेटिंग में चलते हैं एक बार, फालतू चीजें सब हटा देते हैं इसमें से। इसको हम लाइन में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 70 की जगह 80 कर लेते हैं, थोड़ी फिगर चेंज करते हैं, लाइन, एंड देन इसको 20 कर लेते हैं नीचे की लाइन को। और जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हम अलग कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें अलग से दिखाई दी जाएगी। दैट्स ऑल। अब देखिए ये, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये पीक पे था, अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ पे अगर 50 से ऊपर है, ये 50 की बीच की लाइन, इससे ऊपर है तो बाई मार्केट है। देखें यहाँ पे इसने 50 को क्रॉस किया, यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, 50 से ऊपर जा रहा है, इट मीन यहाँ से यहाँ तक का आपको बाई मिल रहा है, ये बता रहा है। अब यहाँ से ये रिवर्सल नीचे की तरफ शुरू हो गया है, इस कैंडल के बाद नीचे शुरू होने का मतलब क्या है, अब हमें रिवर्सल मिलने लग रहा है। तो रिवर्सल मिल रहा है, तो अब देखिए पूरा का पूरा नीचे आ गया, और 50 से अगर नीचे आ गया है RSI, तो ये आपका डाउनफॉल है, यानी कि ये ट्रेंड है सेल के लिए। ये अगर 80 के आसपास भी होता है, देखें आप, जैसे इसने यहाँ पे 80 को टच किया, यहाँ पे टच कर लिया 80 को, अब ये डेफिनेट है कि एक दो कैंडल के बाद ये रिवर्स मारेगा, नीचे आएगा। अब देखो 1 2 3 4 कैंडल के बाद ये 5 मिनट की एक कैंडल है, तो 20 मिनट के बाद इसने रिवर्सल लिया, और रिवर्सल कहां तक लिया, यहां से रिवर्स होके ये यहां तक आया। ये पूरा सेल मार्केट था, ये 50 से 80 तक गया, ये बाई मार्केट था। यानी कि RSI आपकी मदद करता है आपको मार्केट की पहचानने में कि ये मार्केट आपका सेल का है कि बाई का है। अब ये ट्रेंड कैसे पता लगे, अब हम ट्रेंड को देखते हैं। देखिए जब भी आप, जो हम क्लासेस में सिखाते हैं कि क्लासेस में आपको ट्रेंड लाइन लगानी आनी चाहिए। ट्रेंड लाइन के लिए आपको एक पैरेलल चैनल आप लगाएं, इससे यहाँ जो लोअर लोअर पॉइंट्स हैं उनको मिलाते हुए चले आए, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मार्केट की डायरेक्शन पता लग जाएगी आप। देखो हमने क्या किया कि नीचे के लोअर लोअर पॉइंट्स को मिलाना शुरू कर दिया। तीन लोअर पॉइंट मिल गए हमारे, तो ये हमारे ट्रेंड बन गए हैं। ऐसे ही ऊपर में अपर अपर को मिलाया, देखो अब ये ऊपर था, अब यहाँ पे इस कैंडल के विक ने सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को टच किया और वहां से रिवर्स। ये हमें इंडिकेट कर देते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन जाते हैं। यानी कि हमें ये पता लग गया कि ये मार्केट एक चैनल में चल रही है, अब ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब ये यहाँ के बाद रिवर्सल होने की संभावना है इसकी, क्योंकि सेम पैटर्न यहाँ पे था, यही पैटर्न यहाँ बन रहा है। अगर ये इसको लंबा ब्रेक कर देती है,
अगर लंबा ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट इसको ब्रेक कर, जब चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन ज्यादा नीचे जाती है। अदरवाइज संभावना होती है कि यहाँ से ये रिवर्सल होकर फिर ऊपर की तरफ उठेगी और फिर कहाँ हो जाके मूवमेंट लेगी, तो आप यहाँ से प्लस माइनस, अब जैसे यहाँ से आपने बाई ले लिया, यहाँ से सेल ले लिया, यहाँ से फिर बाई ले लिया, इस तरीके से भी आप यहाँ पे चल सकते हैं ट्रेंड में। और देखो ये और पीछे से खींच सकता है ये, यानी कि ये ट्रेंड यहाँ से चल रहा है कंटिन्यू, और भी पहले से चल रहा है ये यहाँ से चल रहा है, यानी कि 15 जनवरी आज सुबह 8:15 से ये ट्रेंड कंटिन्यू यूएसडी जेपीवाई अप में चल रहा है, कंटिन्यू अप में चल रहा है, और एक जोन में चल रहा है, चैनल में चल रहा है, ये एक चैनल है इसका। तो संभावना है कि यहाँ या इसके आसपास से ये रिवर्सल लेके फिर ऊपर जाएगा, तो हमें इसमें मदद क्या मिलती है, हमें मदद मिलती है कि यहाँ से हम बाई ले सकते हैं। अगर यहाँ पर जब देखो विक बनने लगी है इसमें, तो संभावना पूरी पूरी की यहाँ से रिवर्सल ले। इस तरीके से आप चैनल की स्टडी कर सकते हैं, आप चैनल अपने बना सकते हैं, खुद को प्रॉपर वे में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम अपने एंट्रीज को कंफर्म करें। एक और इसमें आपको मैं इंडिकेटर बताता हूं, पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार एक्चुअली में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जब ये मार्केट से ऊपर होते हैं तो ये डाउन ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जब ये मार्केट से नीचे होते हैं तो अप ट्रेंड के बारे में बताते हैं। 1 मिनट में ट्रेड क्लोज कर लूं, आपके बैठे बैठे मैंने 2 ट्रेड क्लोज कर दिए, लगभग 600 700 800 डॉलर का मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये है इस मार्केट की जानकारी। अगर हमें जानकारी है तो हम आराम से घर बैठे 10,000 20,000 25,000 रुपये रोज कमा सकते हैं। रोज की बात कर रहा हूँ सर, मैं हफ्ते में 5 दिन की मार्केट होती है, सिर्फ सीखना है। आज आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, करते रहिए उसको, एक्स्ट्रा सीखिए साथ में। सीखने की एक बार फीस आपने देनी $51 लाइफ टाइम, बार बार नहीं देना, और जिंदगी भर आपको सिखाएंगे। अभी तो ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको और भी बिजनेसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको वन टाइम सीखने में अगर हमें 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, तो सोचो 6 महीने बाद आप रोज के 10,000 रुपये कमा, सोच के देखिए इसको, रोज के 20,000 रुपये कमा लो, रोज के 30,000 रुपये कमा लो, कैसा लगेगा आपको? ये है मार्केट, ये है मार्केट। तो हमारी ये सिंपल स्ट्रेटेजी कहती है, जैसे यहाँ पे देखिए आप ये, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, यहां इस कैंडल ने, ये जो पूरा डाउन आया तो इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया 5 के में। अब जैसे इसका अपर को ब्रेक करता है तो अब आपकी यहां से बाई एंट्री मिल जाती है, यहां से यहां तक की आपकी बाई एंट्री हो, कमाल हो गया। यानी कि उतरते हुए आपने प्रॉफिट लिया, चढ़ते हुए प्रॉफिट ले लिया। अब इस कैंडल ने टच नहीं किया तो ये आपका एग्जिट पॉइंट, मार्केट से बाहर हो जाओ। अब वेट कीजिए अगली कैंडल का, अगली कैंडल ने इसका लोअर नहीं तोड़ा, अगली कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे आप एंट्री अगर लेते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगी, क्योंकि ये स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा तो आपका ये हिट हो जाएगा। तो 80% एक्यूरेसी यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आपकी 10 ट्रेड लगाते हो तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड 8 ट्रेड आपकी फेवर में जाते हैं, तो आप लॉस से बाहर रहते हैं। अब देखिए यहां से ये रिवर्सल शुरू हो गया है, इधर से आरएसआई ने भी रिवर्सल ले लिया है, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप यूएसडी जेपीवाई में बाई लेते हैं तो गोल्ड में आपको डेफिनेटली यहाँ पे सेल मिलने वाला है, इसका रिवर्सल चलता है गोल्ड, जहां पे अभी अभी मैंने ट्रेड अपनी क्लोज की। ये जो गोल्ड का जो अगला जो आपका 1 मिनट जो सपोर्ट लगा हुआ है वो है, बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी है अभी मार्केट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 2045 का सपोर्ट है फिर अगला, यानी कि अगर इस 2049 का जो सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो अगला जो सपोर्ट होगा वो 2045 का होगा, यानी कि आपको करीब 400 पिप तक का प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम ये ब्रेक होता है तो। इसलिए मैंने ये ट्रेड अभी क्लोज की, क्योंकि सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपकी अब एंट्री मिलती है आपको सेल में, गोल्ड में। मैं गोल्ड खोलता हूँ एक बार दोबारा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? चैटिंग में बताएं, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ आज, मुझे पता है फटाफट जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है आप सबको? टेल मी इन चैटिंग। बी क्विक। ओके ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू।
ये जो ना, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे अभी, ये यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, ये ही सपोर्ट जोन पे खड़ी है ये मार्केट। सपोर्ट जोन हम कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ आपको एक बार। अब हम चलते हैं, अगर हम 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो 4 घंटे की कैंडल हम देखेंगे। 4 घंटे में ये पॉइंट, यहां मार्केट बार बार यहां से रिवर्सल लिया तो हम एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। ये लाइन लगा दी हमने, इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। ये जो लाइन लगी ये ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ। यहां से ये मार्केट रिवर्सल हुई थी नीचे में, ये लाइन हमारी लगती है, तो एक लाइन यहां लगा लेते हैं और एक लाइन यहां लगा लेते हैं, एक यहां लगा लेते हैं और ऊपर की तरफ में ये लगा लेते हैं। ये हमारा ऊपर का लाइन है, इससे ऊपर की हमारी ये लाइन है। जहां जहां मार्केट रिवर्सल लेती है वहां पे एक लाइन लगी। तो ये हमने सारे वो लाइन ले ली जहां से मार्केट ने रिवर्सल ली। ठीक है, अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट। चार्ट को बड़ा कर लें। देखो ये हमने अभी लाइन लगाई थी यहाँ पे, ये कितने पे है, 2049.48 पे है। और यहीं से इस मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। देखिए ये हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने एक जोन बनाया, सपोर्ट बनाया। इसी सपोर्ट को टच करके और ये यहीं पे मार्केट रिवर्सल ले लिया। यही हमारी ट्रेड हमने क्लोज किया। क्यों मैंने क्लोज किया उसको, क्योंकि वो सपोर्ट को टच कर चुकी थी। अब सपोर्ट को टच करने के बाद संभावना होती है रिवर्सल की। रिवर्सल, अब इसने रिवर्सल ले लिया। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती तो अगला सपोर्ट कहाँ है, 2035 पे है नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये यहां से यहां तक की हमें मार्केट मिलती, फिर अगर इसको ब्रेक कर लेती। और ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही कैंडल ने ब्रेक किया, उस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। क्लोजिंग इसको ब्रेक करे और अगली कैंडल सेम फेवर में जाए तो उसको हम ब्रेकिंग मानेंगे। अगर अगली कैंडल ने रिवर्सल ले लिया है तो वो ब्रेकिंग नहीं है, वो वापस निकल जाती है। इस तरीके से आप अपने सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं। जैसे हम, ये भी हमारा एक जोन, छोटा जोन बन सकता है, इसको भी हम छोटा जोन बना सकते हैं अपना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि मार्केट बार बार यहां तक पहुंच रहा है और वापस गिर रहा है, गिर रहा है और वापस जा रहा है। एक और चीज देखें आप, ट्रेंड देखें आप, ट्रेंड क्या है। अगर मैं यहां से चेक करना शुरू करूं, ये देखो, ये आपका एक ट्रेंड बना। यानी कि ये मार्केट यहां तक गई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहां तक गई, फिर नीचे की तरफ। अब यहीं से फिर रिवर्सल हो रहा है, ऊपर नीचे घूम रही है मार्केट, चैनल में घूम रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मिनिमम हमारे आने की संभावना कहां तक होती है, यहां तक। लेकिन इससे पहले यहाँ पे सपोर्ट जोन आ गया, बीच में जोन आ गया हमारा एक, तो जोन से ही रिवर्सल ले लिया इसे। अब ये ऊपर रेजिस्टेंस पार्ट है, ये भी रेजिस्टेंस पार्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करेगी तो ये यहां तक जा सकती है, नहीं की तो यही की यही भी रिवर्सल ले सकती है। और फिर नीचे आएगी तो कहाँ, पहला टाइम यहाँ पे, अगला टाइम यहाँ। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को पहचान सकते हैं, आप उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। और एक दिन में अगर मैं अलग अलग करेंसीज पे जाऊं तो 10-12 करेंसीज में आपको ये पॉइंट मिलेंगे जहां से हमें ये एंट्री मिलती है। उन एंट्रीज को अगर हम कैश कर लेते हैं तो आप इजीली दिन में 10-20 से लेकर 50-100 डॉलर तक का आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और कुछ साथियों ने स्क्रीनशॉट डाले हैं ग्रुप में, वो मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं। ये सब वही लोग हैं जो 1 महीने 2 महीने पहले जो कहते थे कि हमें ये बिजनेस समझ में नहीं आता, हमें तो ट्रेडिंग समझ में ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं ट्रेडिंग क्या होती है, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, ये जुआ है, ये सट्टा है, ये फ्रॉड है, ये पता नहीं क्या 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 बोलते थे। लेकिन आज वो सभी के सभी साथी खुद अपने घर बैठ के ट्रेड कर। सर अज्यूम कीजिए 1 साल के बाद, सोच के देखना कि 1 साल के बाद आपका
पोर्टफोलियो क्या होगा, आपके एसेट्स कितने आपके पास होंगे। 30-37 स्ट्रेटेजी से भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, आप लगाए ना मनीष जी। देखो हम तो जो भी स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो जिसमें आप लोग काम करते हैं वो आपको बता दिया। आपका दिमाग कहाँ सेट होता है उसको सेट कीजिए। पर्पस इज दैट, व्हाट इज योर पर्पस, इस स्ट्रेटेजी का, ट्रेनिंग का क्या पर्पस है, बताए मुझे पर्पस क्या है हमारा इन ट्रेनिंग्स का, चैटिंग में बताए मुझे, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट।